जिस टॉपिक की बात करने वाला हूँ वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है लिस्ट। क्योंकि जब हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर ज्वाइन करते हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम सिस्टम को फॉलो करें और हम बेसिक्स को फॉलो करें। और थोड़ा सा आज टाइम अभी कम है हमारे पास, तो मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा कि आपको ये समझना जरूरी है। जब सिस्टम कहता है कि लिस्ट बनानी है, विच इज द फर्स्ट स्टेप, तो आप और मुझे, हम सभी को इस पहले स्टेप को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इस पहले स्टेप को फॉलो किए बिना हमारा बिजनेस शुरू ही नहीं होता है। और अब ये बात आती है कि लिस्ट बनाना इंपॉर्टेंट क्यों है। लिस्ट बनाना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर मुझे फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक मकान बनाना है तो उसमें मुझे रॉ मटेरियल लगता है, ईंटें लगेंगी, डस्ट लगेगा, 50 चीजें लगती हैं उसके अंदर, तब जाकर वो मकान खड़ा होता है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे बिजनेस के अंदर जो हमारी लिस्ट होती है वो हमारा रॉ मटेरियल है। जितना अच्छा मेरा रॉ मटेरियल होगा, जितना ज्यादा मेरे पास रॉ मटेरियल होगा, उतना बड़ा मैं अपना बिजनेस बिल्ड कर पाऊंगा। इसलिए इस बिजनेस के अंदर लिस्ट का होना बहुत जरूरी है। अगर मैं लिस्ट से शुरुआत करता हूं इस बिजनेस की, इसका मतलब है मैं सिस्टम का हिस्सा बनने को तैयार हूं। तो बेसिकली जो मंत्र है इस बिजनेस का वो है मेक इट मेक इट मेक इट। मतलब कि आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। अगर आप में से या हम में से कोई भी नया ज्वाइन करता है या आता है और वो सोचता है कि लिस्ट को बगैर बनाए मैं काम कर लूंगा, तो आई एम सॉरी टू से, लिस्ट बिना बनाए आप बिजनेस को बिल्ड नहीं कर पाएंगे। लिस्ट के बिना आप सक्सेसफुल कभी नहीं हो पाएंगे इस बिजनेस के अंदर। अब होता क्या है, लोग क्या करते हैं, क्योंकि बहाना बनाने की आदत हम सभी की होती है, लोग लिस्ट बनाना अवॉइड करते हैं और रीजन देते हैं बहुत अजीब अजीब कि लिस्ट तो मेरे दिमाग में है, मोबाइल में तो है ही फोन नंबर सबके, क्या जरूरत है लिस्ट बनाने की, मुझे तो सब पता है। और जो लोग कहते हैं कि मुझे सब पता है वो महाज्ञानी होते हैं। और ये बिजनेस ज्ञानियों के लिए बिल्कुल नहीं है। ये बिजनेस सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ये कहते हैं हमें आप सिखाइए काम कैसे करना है, और वो सिस्टम को फॉलो करने के लिए तैयार रहते हैं। सिस्टम कहता है लिस्ट बनानी है, तो जो सक्सेसफुल होना चाहता है वो बोलेगा ठीक है मैं लिस्ट बनाऊंगा। अब एक एग्जांपल देता हूं, अगर एक बंदूक की गोली को आप हाथ में लेकर फेंक दें तो उससे कुछ नहीं होगा। बट अगर आप उस बंदूक की गोली को गन के अंदर डालकर चलाएंगे तो डेफिनेटली किसी ना किसी को लगेगी और रिजल्ट आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। तो उस बंदूक की गोली ने जब तक सिस्टम के हिसाब से नहीं चली थी तब तक कोई रिजल्ट नहीं आया। बट एक बार सिस्टम के हिसाब से जब वो गन के अंदर से निकली तो उसने अपना कमाल कर दिखाया और उसने वो रिजल्ट दिया जिसके लिए उसको बनाया गया था। ज्यादातर लोग क्या करते हैं इस बिजनेस के अंदर, लिस्ट बनाने से बचते हैं, बल्कि मुझे कहना चाहिए कि वो लोग सिस्टम को फॉलो करने से बचते हैं। क्योंकि लगाया तो कुछ भी नहीं है ना इस बिजनेस के अंदर। अगर 5 लाख रुपए ज्वाइनिंग फीस होती इस बिजनेस की तो वो लिस्ट 50 की क्या वो 5,000 लोगों की लिस्ट बना लेते। बट क्योंकि लगाया कुछ नहीं है तो लिस्ट बनाने में लोगों की ना, मुझे बोलना चाहिए, जान निकलती है कि लिस्ट कैसे बनेगी। हमारे इंडिया में, या मैं कहूं कि इंसान की फितरत है सिस्टम को तोड़ के चलना। आप ये पिक्चर देख रहे होंगे, ये बंदा बाइक चला रहा है, हेलमेट उसके हाथ में है, मोबाइल फोन पे बात भी कर रहे हैं साहब। तो सिस्टम तोड़ना हमारे खून में है ये चीज। अब हेलमेट पहनना हमारे इंडिया में लोग तब पहनते हैं जब सामने पुलिस वाला दिखाई दे जाए कि चलो इसको दिखाने के लिए हेलमेट पहन लेते हैं। अदरवाइज सेफ्टी का कोई हमारे दिमाग में नहीं आता। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि चलो ठीक है एक फॉर्मेलिटी है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम हेलमेट को यूज कर लेते हैं। तो सिस्टम जब कहता है लिस्ट बनाओ, इसका मतलब है आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। और अगर कुछ लोग इसमें ऐसे भी होते हैं कि जिनको हमने बोला कि लिस्ट बनाओ, 10 15 20 लोगों की लिस्ट बनाई और उसके बाद बोला जी मेरी तो लिस्ट तैयार हो गई। अब आप कहता हूं अगर 20 में से 20 की 20 ज्वाइन नहीं हुए, अब आप कहां जाओगे। तो अगर ऐसे लोगों को बोला जाना था कि बेटा आपका बच्चे का अगर बर्थडे आपका या आपकी फैमिली में कोई फंक्शन है तो आप लोगों की लिस्ट बनाओ, तो वो 50 100 500 लोगों की भी लिस्ट तैयार कर लेंगे। बट अगर मोदी केयर के लिए लिस्ट बनाने की बात हो तो 20 लोगों की लिस्ट वहीं पर उनकी खत्म हो जाती है कि मेरे पास तो और लोग हैं ही नहीं। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लिस्ट का, आपको बड़ी लिस्ट बनानी है हमेशा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मार्केट से 5 आम लेकर आए, उसमें से 2 खराब निकल गए तो आपके पास खाने के लिए बचे सिर्फ 3 आम। बट आप इमेजिन करो आप मार्केट से आमों का पूरा ट्रक ले आए खरीद के, अब उसमें से 10 20 50 100 आम खराब भी निकल गए तो क्या फर्क पड़ेगा, पूरा की पूरा ट्रक पड़ा हुआ है आपके पास तो खाने के लिए। तो अगर आपकी लिस्ट 500 लोगों की आपने बना दी पहले ही दिन, और मैं कहता हूं उसमें से 250 लोगों ने मना भी कर दिया लगातार, तो अभी भी 250 लोग हैं।
आप डीमोटिवेटेड नहीं होंगे, आपका मोटिवेशन लेवल हाई रहेगा। बट अगर 20-25 की लिस्ट हुई और सबने मना कर दिया तो फिर अगले दिन क्विट करना पक्का हो जाएगा आपका कि आप उस बिजनेस को छोड़ देंगे। और लिस्ट बनाते हुए दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपको वो लोग लिस्ट में डालने हैं जिनको आप जानते हैं और वो आपको जानते हैं। अब कुछ लोग ऐसा करते हैं, अमिताभ बच्चन का नाम, शाहरुख खान का नाम लिस्ट में लिख दिया, ठीक है आप उन्हें जानते हैं बट वो इंसान तो आपको नहीं जानता ना। तो दोस्तों सिर्फ ऐसे लोगों की लिस्ट बनाइएगा जिन्हें आप भी जानते हैं और वो आपको जानते हो। और भारत में लिस्ट बनाना बहुत आसान है। भारत में लोग खत्म होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। भारत में तो अगर आप रेड लाइट पे खड़े हो जाओ और एक पत्थर उछालो, जिस किसी इंसान के सर पे वो पत्थर लगेगा ना, उसे पैसे की जरूरत है। यानी कि इस बिजनेस को आप किसी को भी शो कर सकते हो और शो करने से पहले या लिस्ट बनाने से पहले आपको ये वाला काम बिल्कुल नहीं करना है, प्रोहिबिटेड है, अलाउड नहीं है इस बिजनेस के अंदर। कभी आप सोचे जी ये तो गोरा है, ये तो काला है, ये तो टकला है, ये तो हाउसवाइफ है, ये तो मोटा है, ये नहीं करेगा, इस बंदे की तो बहुत गहरी दाढ़ी है, ये नहीं करेगा, ये तो स्टूडेंट है। दोस्तों प्री जज बिल्कुल मत करिएगा। कभी कभी जिन लोगों के बारे में आप सोचते हैं ये बिजनेस नहीं करेगा और उसको आपने अप्रोच नहीं किया या अपनी लिस्ट में आपने उसका नाम नहीं डाला और वही बंदा कुछ महीने बाद आपने स्टेज पे देख लिया, तो आप सोच सकते हो, समझ सकते हो कि आपका हाल क्या होने वाला है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी चीज है इस बिजनेस के अंदर, आपने कभी भी प्री जज नहीं करना है। हम भविष्यवक्ता नहीं है, हमें एस्ट्रोलॉजर थोड़ी बनना है कि इसके तो बाल नहीं है, ये बंदा तो बिजनेस कर ही नहीं पाएगा। भाई आप नेटवर्क मार्केटर हो, आपका काम लोगों को जज करना नहीं है कि वो करेंगे या नहीं करेंगे। आपका काम है सिर्फ लोगों का नाम लिस्ट में लिखना और उन्हें अप्रोच करना इस बिजनेस के लिए। देखिए जब आपको लिस्ट बनानी है और आपने लिस्ट बना ली, अब आपको क्या काम करना है, आपको उस लिस्ट को अपडेट करना है। मैं कुछ तरीके यहाँ मैंने लिखे हैं आपको समझाने के लिए कि आप लिस्ट किस तरीके से बना सकते हैं। आप अपनी लिस्ट बनाइए सिटी वाइज, ए फॉर अहमदाबाद, बी फॉर बॉम्बे, स्टेट वाइज अहमदाबाद की अलग लिस्ट, सॉरी गुजरात की अलग लिस्ट, हरियाणा की अलग लिस्ट या उड़ीसा की अलग लिस्ट, और उस लिस्ट को रेगुलर अपडेट करिए। अब ये सिटी वाइज और स्टेट वाइज लिस्ट बनानी दोस्तों पता है क्यों इंपॉर्टेंट है? स्पेशली आज के टाइम में जब हम लॉकडाउन के दौरान घर बैठे बैठे पूरे इंडिया में अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं। हमारे हर सिटी हर स्टेट में ऑफिसेज भी हैं, डीपीज भी वहां पर खुले हुए हैं, वहां पर रेगुलर ट्रेनिंग्स भी हो रही हैं। तो आप किसी को कहीं पर भी अप्रोच करिए और जूम मीटिंग्स पर लेकर आइए। आपका बिजनेस कहीं भी एक्सपेंड हो सकता है आज की डेट में तो, और लोगों को ऐड करते रहिए अपने बिजनेस में। यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज आपने स्विमिंग पूल ज्वाइन किया, स्विमिंग पूल आपने ज्वाइन किया, आपने मॉर्निंग का टाइम लिया 8 से 9 का, आप 10 दिन गए, वहां पे 4 लोगों से आपके नंबर एक्सचेंज हो गए और फिर आपने उन 4 लोगों को प्लान दिखा दिया, माइट भी उसमें से एक ज्वाइन कर गया। अब आप स्विमिंग पूल वाले ओनर के पास जाओ और बोलो जी मुझे ना 8 से 9 का टाइम सूट नहीं कर रहा, अब मैं आऊंगा 9 से 10। अब आप 9 से 10 में जाएंगे तो वहां पर आपको फिर नए लोग मिलेंगे, उसमें से फिर 3-4 लोगों से नंबर एक्सचेंज हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप स्मार्टली अपनी लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं और नए नए लोगों को अपनी लिस्ट में लेकर आ सकते हैं। आप सब्जी मंडी जा रहे हैं सब्जी खरीदने, सब्जी वाले से बात कर लो कि भैया ये क्या करते हो आप, कहाँ से लाते हो सब्जियां, उसका नंबर एक्सचेंज कर लो। मैंने ये चीजें करी हैं, तभी मैंने इस एग्जाम्पल को डाला इस चीज के अंदर कि ये चीज बहुत बढ़िया तरीके से काम करती है और हमें हमारी लिस्ट को बड़ा करने में बहुत हेल्प करती है। लिस्ट बनाने का दोस्तों एक बड़ा आसान तरीका है। फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले बनाना है एक पेज जिसमें आप एफ लिखेंगे और वहां डालेंगे अपने सारे दोस्तों के नाम। दूसरे पेज पर लिखेंगे आर, वहां डालेंगे सारे रिलेटिव, सारे रिश्तेदारों का नाम। आई लिखेंगे तो वहां पर लिखने हैं अपने इंस्टीट्यूशन, मतलब कहीं आप जॉब करते हैं, कहीं आप बिजनेस करते हैं, वहां पर जितने भी लोग आपके कॉन्टैक्ट में हैं उन सबका नाम आएगा वहां पर। उसके बाद ई फॉर ई कॉन्टैक्ट, आपके फेसबुक पे, आपके व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, जहां भी आप सोशली एक्टिव हैं उसमें जिन लोगों से आपका कॉन्टैक्ट है उनको डालिए उस लिस्ट में। एन फॉर नेबर्स, आपके पड़ोसी, उनको डालिए लिस्ट के अंदर। डी फॉर डिपेंडेंट, जिनके ऊपर हम डिपेंडेंट हैं, जैसे प्रेस वाला हमारे घर से अगर कपड़े ले जाता है प्रेस करवाने के लिए, या हमारे घर में मेड आती है, या हमारा एक फैमिली डॉक्टर है जिसको हम रेगुलर दिखाते हैं, ये सभी लोग जिन पर आप और मैं डिपेंडेंट हैं उनको आप इस लिस्ट में डालिए।
और लास्ट, ये वो लोग हैं एज फॉर स्ट्रेंजर्स। दोस्तों आप विश्वास करिएगा, ये वो लोग हैं जो आपको सबसे ज्यादा बिजनेस देने वाले हैं। तो स्ट्रेंजर्स वाले पॉइंट को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। मेट्रो में, बस में, कहीं पर भी आपको लोग मिल सकते हैं, उनको जरूर अपनी लिस्ट में डालने की कोशिश करिएगा। जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी उतना बड़ा दोस्तों होगा आपका बिजनेस। तो थैंक यू सो मच।